हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज चुके हैं 6 और हम लग गए थे अपने काम से। टहलने के बाद मैं आ गई थी किचन में, झाड़ू भी लगा दी थी मैंने। झाड़ू लगाने के बाद टहल के और मैं आ गई थी किचन में। अपने बच्चों का कर रही थी लंच तैयार, स्कूल जाने की तैयारी में थे। और पानी पीने के बाद मैं लग गई थी अपने काम करने से। और बच्चों के लिए किया था आज मैंने दूध, ऑयल और मखाने भी तले थे और पराठा सब्जी किए थे। और गर्म पानी मैंने उनकी बोतल में रख दिया था। और ये सब तो हो गई बच्चों के बारे में बात। और आज करेंगे हम कुछ हट के बात। काम तो चलते ही रहते हैं और काम के साथ कुछ क्यों ना नया सीख लिया जाए। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी बात है जो गृहिणियों के लिए, आप जो गृहस्थ में रह रही हैं जैसे मैं या आप, उनके लिए खुश रहने में मदद करेंगी। तो आ गया है 2026 और हमें अपने आप को बदलने की अब है ज़रूरत। 2026 चल रहा है तो साल तो बदलते ही रहते हैं। तो हम अपने आप को कब बदलेंगे? अभी नहीं तो शायद कभी नहीं बदलेंगे। अगर आप भी हैं अंदर से परेशान और टूट चुकी हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको बताऊंगी हमें कैसे खुद को दोबारा से खड़ा करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा लाइक और एक कमेंट ज़रूर दें। और अंदर से कैसे मजबूत बनना है ये भी आज हम बात करेंगे अपने साथ। काम करते करते कुछ बातें भी कर लेते हैं। आज मैं बताऊंगी आपको 5 टिप्स जिनको हमें फॉलो करना है अपनी लाइफ में। और देखो, फॉलो करने के बाद आप खुद ही एहसास करोगे कि हाँ, हमारी लाइफ में चेंज आया है। जो मैंने भी की है, जो मैं करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। नंबर 1 है जो मैं आपको पहले दिन से ही बताती आ रही हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देनी है। कैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देनी है, मतलब सिर्फ अपना ही नहीं कि मैं, अहंकार वाली प्रायोरिटी नहीं देनी है कि मैं। जैसे कि हम पहले अपना ध्यान रखना है, उसके बाद में सबका ध्यान रखना है। भाई, हम सबका ध्यान तो रखते हैं लेकिन हम अपना ध्यान नहीं रखते। जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम सबका ध्यान कैसे रख पाएंगे? तो इसलिए पहले खुद से प्यार करो, उसके बाद सबसे प्यार करो। और हम तो लेडीज़ हैं, सबका ख्याल रख ही लेते हैं और प्यार भी हम सबसे ही करते हैं। और दूसरी टिप्स थी मेरी, परिवार के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखें। कैसे भाई? परिवार के साथ खुद का भी कैसे ख्याल रखें? जैसे सबका ख्याल रखते रखते हम खुद को पीछे ही छोड़ देते हैं। नहीं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना है। सबका ख्याल भी रखना है, साथ में अपना भी रखना है। ऐसा नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरा पूरा परिवार है, सबसे पहले ये है। नहीं भाई, पहले तुम हो तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। परिवार का ख्याल कौन रखता है? तुम। और तुम ही नहीं रहोगे तो फिर आपके परिवार का ख्याल रखेगा कौन? इसलिए पहले आप स्वस्थ मस्त रहें। उसके बाद अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सबका ही ख्याल रख लेंगी, और स्वस्थ नहीं हैं तो कैसे ख्याल रखेंगी? और उसके लिए आपको रहना पड़ेगा एकदम खुश रहोगे और अपना ख्याल रखोगे तो आप भी अपने परिवार को संभाल लोगे। तीसरी टिप्स थी हमारी, ज़्यादा उम्मीदें किसी से ना रखें। ज़्यादा उम्मीदें जब हम किसी से रखने लग जाते हैं तो उस इंसान के हम आदी हो जाते हैं। और उस इंसान को पता रहता है कि ये मेरे बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। तो वहीं से उसे हमारी कमज़ोरी का पता चल जाता है कि हम उसके बिना कमज़ोर हैं। और वहीं से हम कमज़ोर होने लगते हैं और टूटने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। सबसे ज़्यादा उम्मीदें अपने आप से रखो। उन उम्मीदों को अपने आप से रख के देखो, क्या मैं इन्हें पूरी कर सकती हूँ?
तो ठीक है, नहीं कर सकती। जब मैं खुद के लिए नहीं कर सकती तो कोई भी मेरे लिए वो उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता। अब आते हैं अपने 4 पॉइंट पे। हम दुनिया के बारे में ना सोचें। अरे भाई, ये दुनिया के बारे में सोचने के चक्कर में पड़ गए ना तो आपकी दुनिया ही बेकार हो जाएगी। तो इसलिए दुनिया के बारे में ना सोचें कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। अरे लोगों का तो काम है कहना। जो लोग कहते हैं ना कि ये मत करो, वो मत करो, कभी आपने सोचा है कि उन लोगों के ये सब कहने से कभी आपका कुछ भला हुआ है? नहीं। जब आप आगे बढ़ते हो ना तो सबसे पहले वही आपको पीछे खींचते हैं, जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, जो हमसे कहते हैं ना कि हम आपका भला सोचते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं। नहीं भाई, तुम अपना भला सोचते हो, हमारा भला नहीं सोचते हो। कभी अकेले में बैठ के सोचना कि उस इंसान ने मुझसे जो भी बातें कहीं, क्या वो सही थी? क्या वो भी अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर रहा है या नहीं? तो मैं क्यों करूं? जब मुझे झेलना सब कुछ अपने आप ही है तो मैं दूसरों की बातों में क्यों आऊं? और पहले आप अपनी संगत बदलोगे तो आपकी ज़िंदगी की रंगत बदल जाएगी। हमें हर इंसान के साथ कनेक्ट नहीं रहना है। जो इंसान हमें अच्छी बातें बताते हैं बस उन्हीं के साथ हमें कनेक्ट रहना है, और जो हमें अच्छा मतलब रिश्ते तोड़ने वाली बातें नहीं बताते हैं। एडजस्टमेंट देखो सब में करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करनी। 5वां पॉइंट है, हम अपने रिश्तों को निभाने के चक्कर में खुद को ही अंदर से तोड़ लेते हैं। देखो, निभाने के चक्कर में एडजस्टमेंट की बोला है मैंने, लेकिन ये भी नहीं बोला है कि तुम ही एडजस्टमेंट करो। नहीं, अगर सभी कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, उसमें बुराई क्या है? लेकिन हम खुद ही कर रहे हैं। हम अपने रिश्तों को निभाने के चक्कर में और खुद को ही अंदर से तोड़ लेते हैं। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करेंगे। अब आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको अकेले जो आपके साथ रहना चाहता है वो आपकी कमियां नहीं देखेगा, आपकी खूबियां देखेगा आपके अंदर। तो बस ये थे आज रिश्तेदारों के, आपके सुख दुख में जो आपके साथी होते हैं उनके बारे में। और एक और बात हम कर लेते हैं कि आपके पति और आपके माँ बाप के अलावा आपका कोई शुभ चिंतक या हमसफ़र नहीं होता है। तो क्यों हम किसी के, हमें अपने हिसाब से अपना घर चलाना है, अपने हिसाब से ही हमें सब कुछ चलाना है, तो हम दूसरों की बातों में क्यों आएँ? नहीं आना है, हमें अपने हिसाब से चलना है। तो बस आज के लिए इतना ही ज्ञान था, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और काम तो चलते रहेंगे, काम करते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, और पानी पीते रहो, क्योंकि बिना पानी के कुछ भी नहीं है लाइफ में।